नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आज के सेशन में चैनल पेज पर आईसीआई लोमार्ट के Q3 रिजल्ट्स का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और आप चाहें तो इस वीडियो से पहले इसको भी कवर कर सकते हैं। और कल के सेशन में भी कल के रिजल्ट से संबंधित है कैस्ट्रोल ऑफ इंडिया के, एंजल वन, फेडरल बैंक के, और ये जो रिजल्ट थे वो चैनल पेज पर अपडेट हो गए हैं और आप चाहें तो इनको भी कवर कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं मित्रों अब आज के वीडियो की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 3 कंपनियों के लेटेस्ट रिजल्ट की। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड के। और मेट्रो जो ब्रांड है उसके Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मेट्रो जो ब्रांड है उसके रिजल्ट्स है आज ड्यूरिंग मार्केट ही आते हुए देखने को मिले। और आपको ड्यूरिंग मार्केट 1:30 बजे के आसपास जो बोर्ड की जो मीटिंग थी वो बोर्ड का आउटकम था वो 1:30 बजे के आसपास आते हुए मिला। और इसके बाद रिजल्ट का जो इफेक्ट था वो स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। और पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, और उसके बाद में स्टॉक्स पर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतरिम डिविडेंड की। तो कंपनी ने ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है वो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। और स्टॉक्स की जो फेस वैल्यू है वो ₹5 के आसपास ₹5 की चल रही है। और ये जो डिविडेंड जो अंतरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और इसके लिए जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट जो अनाउंसमेंट किया है, इसकी जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो 27 जनवरी रखी गई है। और 27 रिकॉर्ड डेट से पहले जो एक्स डेट जो होगी कंपनी की, और जो एक्स डेट कंपनी ने रखा है, एक्स डेट से पहले अगर कोई स्टॉक्स को खरीद लेता है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अब बात करें कि अकाउंट में पैसा कब डलेगा इसका अंतरिम डिविडेंड का। तो इसमें कंपनी ने कहा है द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ शेयर अंतरिम डिविडेंड शैल बी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। यानी अंतरिम जो डिविडेंड है इसके डिक्लेरेशन के 30 डेज बाद में, और इसका डिविडेंड का पैसा है वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, और आज के सेशन में स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में और बात कर लेते हैं इसके स्टॉक्स की चर्चा करें तो मेट्रो ब्रांड का जो स्टॉक्स है, तो मेट्रो ब्रांड के स्टॉक्स में लगभग आज ½ % की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि देखें तो आज स्टॉक्स का जो प्रारंभ में मूवमेंट था उसमें एक तेज़ी देखने को मिली। और जैसे ही स्टॉक्स में जो रिजल्ट्स 1 बजे के बाद में जो स्टॉक्स का जो बोर्ड के द्वारा रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में इसमें हल्की सी और रिकवरी भी देखी गई है। और यदि बात कर लेते हैं मेट्रो ब्रांड के, तो मेट्रो जो ब्रांड है और इसे 22,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स का 52 वीक हाई है 980 का है, और 52 वीक जो लो है 505 का चल रहा है। और यदि बात कर लेते हैं मेट्रो ब्रांड शेयर डिक्लाइन आफ्टर द श्रिंक इन Q3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी कंपनी के रिजल्ट आने के बाद में इसमें हल्की सी स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। और अब हम चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स PDF पर चलते हैं। और रिजल्ट्स PDF में हम रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों हम आ गए हैं मेट्रो ब्रांड के Q3 रिजल्ट PDF पर, और ये है कंपनी का अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। और इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो ये रहा 31 दिसंबर 22 का क्वार्टर, ये 30 सितंबर 22 का क्वार्टर, और 31 दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो 30 दिसंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी की जो इनकम रही है वो 483 करोड़ रही है, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 476 करोड़ देखने को मिली। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 598 करोड़, करीबन 600 करोड़ की इनकम देखने को मिल रही है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 483 से बढ़ करके ईयर टू ईयर 598 करोड़ यानी 600 करोड़ हो गई है। तो इसमें ईयर टू ईयर इनकम में करीबन 200 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 476 से बढ़ करके 598 हो गई है। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी
टोटल इनकम में है वो कंपनी की जो ऑपरेशनल जो इनकम है उसमें जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो इसमें कुछ छोटी इनकम भी शामिल होकर के दिसंबर 21 में 495 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 488 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 613 करोड़ है वो कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के टोटल खर्चे की बात करेंगे, एक्सपेंसिव कितने रहे टोटल एक्सपेंसिव, तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 362 करोड़, सितंबर 22 के क्वार्टर में 385 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर में 461 करोड़ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हम टोटल जो इनकम है उसमें से कंपनी के खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट बचेगा। और कुछ टैक्स पे करने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करेंगे तो कंपनी ने कुछ ये टैक्स चुकाया है और टैक्स के बाद में कंपनी के हाथ में जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीरियड और फॉर द पीरियड, तो ये रहा है कंपनी का दिसंबर 21 के क्वार्टर में ये 101 करोड़ देखने को मिल रहा है और सितंबर 22 के क्वार्टर में 77 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर में 113 करोड़ का, यानी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है इसमें। 101 से बढ़कर के हो गया 112 करोड़ और 77 करोड़ से बढ़कर के हो गया है 112 करोड़, यानी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो बड़ी जंप है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। यानी 77 जो करोड़ है 77 करोड़ से बढ़कर के इनकम है 112 करोड़ हो गई है। लेकिन अगर ईयर टू ईयर इसको देखते हैं तो ईयर टू ईयर है 101 से बढ़कर के 112 करोड़ हुआ है, मात्र 11 करोड़ की जंप है इसमें देखने को मिल रही है। तो हालांकि ईयर टू ईयर है वो जंप कम है लेकिन क्वार्टरली है वो बड़ी जंप है वो देखने को मिल रही है। ये एक कंपनी के रिजल्ट्स के लिए अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो देख लेते हैं कितना रहा। तो ईपीएस जो होता है कंपनी का जो ईपीएस है, आपके जो रिजल्ट्स के जो सभी फैक्टर्स हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है वो ईपीएस भी देता है। तो ईपीएस को देखकर भी हम कंपनी की स्थिति को मालूम कर सकते हैं कि रिजल्ट किस तरह के हुए हैं। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें ईपीएस था 3.82, सितंबर 22 के क्वार्टर में रहा 2.81 और प्रेजेंट क्वार्टर यानी 31 दिसंबर को जो समाप्त हुआ उसमें रहा 4.12। तो इसको देखें तो ईयर टू ईयर भी बढ़ा, 3.82 से बढ़कर के पिछले वर्ष दिसंबर में 3.82 था और इस वर्ष दिसंबर में ये बढ़कर के 4.12 हो गया। यानी इसमें ईयर टू ईयर भी है वो जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2.81 से बढ़कर के 4.12 हो गया। यानी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है कंपनी के दमदार दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टरली जो ईपीएस है इसमें लगभग डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में बड़ी है वो जंप देखने को मिल रही है। हालांकि जो ईयर टू ईयर है उसमें ईयर टू ईयर जो जंप है वो भी ठीक ही देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसमें काफ़ी बेहतरीन है वो जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर में कितना है वो कितनी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अप बाय 23% एट 599 करोड़। और इसमें यानी कंपनी की जो टोटल जो रेवेन्यू हुई है उसमें 23.8% तक की है वो जंप देखने को मिल रही है। और ये कंपनी की टोटल जो रेवेन्यू ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें 599 करोड़ देखने को मिल रहा है और 23% की इसमें बड़ी जंप है। और पीएटी की बात करें तो पीएटी में 11% की जंप है और ये 113 करोड़ रहा है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट टोटल रेवेन्यू कंपनी का है वो ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो इसमें 23.8% रही है। और एवीडिटा की बात करें तो एवीडिटा में ईयर टू ईयर ग्रोथ 21.8 की रही है। और बेसिक जो ईपीएस है उसमें पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसमें पिछले क्वार्टर की तुलना में 4.12 है। और अब बात करें कंपनी 48 न्यू स्टोर्स ओपनिंग इन Q3 और हाईएस्ट ईवर द न्यू स्टोर ओपनिंग पर क्वार्टर टिल डेट, यानी 31 दिसंबर को तक की बात करें, 31 दिसंबर को जो क्वार्टर समाप्त हुआ उसमें कंपनी ने इसमें अपने 48 नए स्टोर्स है वो कंपनी ने 48 नए स्टोर्स की नई ओपनिंग है वो या यूँ कहें नए स्टोर्स जोड़े हैं। तो ये एक कंपनी के लिए ये इस क्वार्टर में एक बड़ी
अच्छी बात देखने को मिल रही है कि मेट्रो जो ब्रांड है उसने अपने जो स्टोर्स की संख्या बढ़ा ली है। इस क्वार्टर में 48 जो स्टोर्स हैं वो ऐड करते हुए कंपनी देख रही है, और ये जो इस क्वार्टर में अब तक का न्यू स्टोर्स है वो अब तक हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। और यदि 9 मंथ्स के एंडेड की बात करेंगे तो 9 मंथ है उसमें जो ग्रोथ है वो 68% की रही है, और एबिडिटा में 91% की जंप रही है, और बेसिक जो ईपीएस है वो 9 महीने का ईपीएस है वो 10 पॉइंट देखने को मिल रहा है, और 96 न्यू स्टोर्स वर ओपनड इन द 9 मंथ। यानी जो वित्त वर्ष जो 23 का वित्त वर्ष है, 23 के वित्त वर्ष में कंपनी ने पिछले जो 9 महीने हैं उसमें 96 स्टोर्स है वो ऐड किए हैं अपने बिजनेस में। तो ये कंपनी के लिए एक बेहतर चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, और बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उसने नए स्टोर्स की संख्या भी बढ़ा दी है। और तो ये आने वाले क्वार्टर में जो ग्रोथ है उस पर भी ये असर देखने को मिल सकता है कि कंपनी के जो स्टोर्स बढ़े हैं तो उसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए नजर आए। तो अब बात कर लेते हैं कि मेट्रो ब्रांड, अबाउट द मेट्रो ब्रांड। तो जिन्स लोगों को नहीं पता है कि मेट्रो ब्रांड से वो क्या करती है, तो मेट्रो ब्रांड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेल्स एंड द इज अमंग्स द एस्पिरेशन इंडियन ब्रांड्स इन द फुटवेयर। यानी जो सीधे शब्दों में कहें तो मेट्रो जो ब्रांड है वो फुटवेयर सेक्टर वाली कंपनी है, फुटवेयर बनाने का और बेचने का काम करती है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर सेगमेंट में लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है। द कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट स्टोर अंडर द मेट्रो ब्रांड इन मुंबई 1955। यानी कंपनी है वो काफ़ी पुरानी है, 1955 में इसने मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला था, और उसके बाद में इसके कई बड़े स्टोर्स है वो देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर देखें तो कंपनी के मेट्रो ब्रांड के रिजल्ट्स है काफ़ी क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफ़ी उसमें जंप देखने को मिल रही है, और ऑल ओवर रिजल्ट है काफ़ी बेहतर है वो कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं डेल्टा क्रॉप की। और डेल्टा जो क्रॉप है गेमिंग जो कंपनी है, गेमिंग और कैसीनो और हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है उसमें डेल्टा जो क्रॉप है वो काम करने वाली कंपनी है। तो इसके जो Q3 रिजल्ट्स हैं वो भी अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और रिजल्ट्स पर चलने से पहले अपन देख लेते हैं, स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं कि आज के जो सेशन है उसमें स्टॉक्स में किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और डेल्टा क्रॉप के जो रिजल्ट हैं वो भी ड्यूरिंग द मार्केट आते हुए देखने को मिले, और स्टॉक्स में आज करीबन 2% की वो गिरावट देखने को मिल रही है, और स्टॉक्स है वो 210 पर वो ट्रेंड कर रहा है। और इसके कंपनी के हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो रिटर्न्स है अब तक इसने 400%, 440% का अच्छा रिटर्न दिया है। और कंपनी की बात करें कि शुरुआत की, तो ये जो कंपनी है 2007 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिली थी। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने 5 वर्ष में शेयर होल्डर्स को इसने काफ़ी निराशाजनक स्थिति में देखने को मिलती है, और अब भी 5 वर्ष में स्टॉक्स है वो 37% वो डाउन में देखने को मिलता है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में भी 25% डाउन है, और लास्ट 6 मंथ में भी बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में 18% का रिटर्न इसने दिया है। तो गेमिंग और जो कंपनी है तो इसके जो पीयर्स की बात करें तो जो पीयर्स जो कंपनी है उसमें नज़ारा जो टेक है वो एक न्यू लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है। तो आज अगर डेल्टा जो क्रॉप के रिजल्ट्स हैं वो अगर हम देखेंगे किस तरह के रहते हैं तो उसका जो उसी का जो रिफ्लेक्शन है आपको नज़ारा टेक पर भी देखने को मिलेगा। तो आप कल के सेक्शन में नज़ारा टेक पर भी आप वॉच बनाए रख सकते हैं कि आज इसमें जो डेल्टा क्रॉप का रिजल्ट है किस तरह का रहता है, और क्योंकि ये दोनों पीयर्स कंपनियां हैं नज़ारा टेक और ऑनलाइन गेमिंग की जो दोनों ही कंपनियां हैं, तो हम इसके अब रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और इसके रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट बात कर लेते हैं, अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे कंपनी के, तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में इसने अलग अलग सेगमेंट दिए हैं, गेमिंग ऑपरेशंस, ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशन, हॉस्पिटलिटी, ग्रोस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो इनमें कंपनी के जो 3 सेगमेंट हैं मुख्य गेमिंग ऑपरेशन और ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशंस और हॉस्पिटलिटी।
तो तीनों की हम सेगमेंट वाइज भी देख लेते हैं। और ये रहा दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इसमें फिगर्स जो हैं वो लाख में, तो ये 249 लाख से बढ़कर के हो गया 271, और जो पिछले क्वार्टर में था 273 लाख था। तो इसमें क्वार्टरली है वो हल्की सी दम जंप हल्की सी है वो डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि ईयर टू ईयर है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यानी जो कंपनी का गेमिंग जो सेगमेंट है, गेमिंग जो सेगमेंट है उसमें क्वार्टरली है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर टू ईयर कंपनी ठीक काम कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग और ऑपरेशन की बात करें तो दिसंबर 21 की बात करें तो ये 35 लाख था, और सितंबर 22 में 49 लाख रहा, प्रेजेंट क्वार्टर में 50 लाख रहा। यानी ईयर टू ईयर भी ठीक है, 35 से 50 लाख हुआ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 49 से 50 हो गए। और अब बात करेंगे हॉस्पिटलिटी में दिसंबर 21 के क्वार्टर में 16 लाख था, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 10 लाख, और दिसंबर 22 के क्वार्टर में हो गया 14.64 लाख। तो ये जो फिगर है हॉस्पिटलिटी में, और क्वार्टरली तो बढ़ा है लेकिन ईयरली इसमें डाउन हुआ। अब कंपनी के टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, ग्रोस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें दिसंबर 21 के क्वार्टर में 301 लाख, और 333 सितंबर 22 में, और 337 जो लाख है वो प्रेजेंट क्वार्टर में देखने को मिल रही है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। हालांकि ये जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी कम देखने को मिले, 301 से 337 हुआ है, और 333 से 337 हुआ है। और कंपनी की अब टोटल इनकम की बात करें, इसमें कुछ अदर इनकम शामिल हो गए, तो हम टोटल इनकम ही देख लेते हैं कंपनी की। तो दिसंबर 21 में रहा था 252 लाख, और सितंबर 22 में रहा 280 लाख, और प्रेजेंट क्वार्टर में 285 लाख। तो ये दोनों ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। अब कंपनी के खर्चों की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने खर्चे किए हैं। तो ये कंपनी के टोटल खर्चे रहे। तो इस टोटल खर्चे की बात करें तो दिसंबर 21 में कंपनी ने किया था 155 लाख का, और सितंबर 22 में किया था 186 लाख का। प्रेजेंट क्वार्टर में जो खर्चा हुआ वो 188 लाख का हुआ। यानी कंपनी के जो खर्चे हैं ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि अब हम कंपनी की जो टोटल जो इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कंपनी की नेट इनकम आ जाएगी। और इसमें से कुछ कंपनी है वो टैक्स पे करेगी, और टैक्स पे करने के बाद में हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं हम। तो ये रहा है प्रॉफिट फॉर द कॉलम में दिसंबर 21 में कंपनी का प्रॉफिट रहा था 70 लाख, और सितंबर 22 के क्वार्टर में रहा था 68 लाख, और प्रेजेंट क्वार्टर में ये करीबन अपने इसको 85 लाख ही पकड़ लेते हैं। तो 70 लाख से बढ़कर के 85 लाख होगा। ये हुआ है ईयर टू ईयर, ने पिछले दिसंबर से लेकर के इस दिसंबर तक। और क्वार्टरली बात करेंगे तो इसमें क्वार्टरली 68 से हो गया है 84। तो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुआ दिख रहा है। तो 70 ये बड़ी दोनों ही जो स्थिति है उसमें कंपनी के रेवेन्यू में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट है ना खर्चे कम किए हैं, तो उस वजह से प्रॉफिट में बड़ा इसमें जंप देखने को मिल रहा है। और ये ईयरली 70 से 84 हो गया, और क्वार्टरली बात करें तो उसमें काफ़ी जंप है, 68 से 84 हुआ। तो दोनों ही स्थितियों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की। तो कंपनी के ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर, और ये रहा कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो इसमें अर्निंग पर शेयर देखें तो दिसंबर 21 में 2.64 रहा था, सितंबर 22 में 2.55 रहा, और प्रेजेंट क्वार्टर में 3.17 रहा। 2.64 से बढ़कर के हो गया 3.17। और बात करेंगे इसमें तो 2.55 से बढ़कर हो गया है 3.17, यानी इसमें ईयर टू ईयर भी बढ़ गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ऑल जो कंपनी के बात करें कि ऑल जो फैक्टर्स हैं रिजल्ट्स के सभी में, हालांकि रेवेन्यू में हल्के जो है बढ़ोतरी है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट है वो उसमें ठीक जंप दिखाया। तो ओवरऑल है इसके रिजल्ट, डेल्टा क्रॉप के रिजल्ट है काफ़ी बेहतर हो देखने को मिल रहे हैं। और यदि सेगमेंट वाइज भी हम देखेंगे, सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कैसीनो एंड गेमिंग जो डिवीज़न है
उससे कंपनी को 249 था दिसंबर 21 के क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में रहा है 271। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये क्वार्टरली इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। और ऑनलाइन और जो गेमिंग जो डिवीज़न है उसमें भी कंपनी को हल्की इसमें ऑनलाइन गेमिंग जो डिवीज़न है उसमें भी कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर प्रॉफिट इसमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो इसके डेल्टा क्रॉप के जो रिजल्ट है काफ़ी है, उसमें कोई ऐसे बड़े जो जंप तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ऑल ओवर है इसमें कंपनी के जो रिजल्ट है कंपनी ने ठीक ठाक ही प्रदर्शन है वो किया है। और क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उसमें तो ठीक कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ईयरली है वो तो हल्का सा इसमें कम देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर है वो डेल्टा क्रॉप के रिजल्ट है और ठीक ही लग रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।